नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। दरअसल इंसान के सामने कई बार कोई ऐसा आ जाए जो सब कुछ देना चाहता, लेकिन इंसान फिर भी चूक जाता है। दोस्तों, ऐसा होता है। ऐसी ही आज की कहानी है। एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा, लेकिन वे इन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को पहचानती नहीं, बताइए आपको क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। उस औरत ने कहा, ठीक है, कृपया आप मेरे घर में पधारिए। आप अंदर आइए और जो भी हमने भोजन है हमारे पास, आप उसे ग्रहण कीजिए। तभी साधुओं ने पूछा, क्या तुम्हारा पति घर में है? औरत ने कहा कि नहीं, वे कुछ देर के लिए बाहर गए। तभी तीनों साधु एक साथ बोले, तब हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें दोबारा आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वे साधुओं के समक्ष गई और बोली, साधु जी, अब मेरे पति वापस आ गए, कृपया आप लोग मेरे घर में प्रवेश करिए। हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। साधुओं ने यह बात उस वक्त स्त्री को बताई। औरत ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन महाराज ऐसा क्यों है? जवाब में जो बीच में खड़े थे साधु, उन्होंने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम है धन और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम है सफलता और मेरा नाम है प्रेम। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत ये बात सुनकर थोड़ी आश्चर्यचकित थी, लेकिन वो औरत अंदर गई और अपने पत्नी से सारी बात उसने जाहिर की, सारी बात अपने पति को बता दी। पति बेहद खुश हुआ। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, लेकिन मेरा मानना यह है कि क्यों ना हम सफलता को बुला लें। उसके आने से हम जो भी करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति ने कहा, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बातें चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंत में निश्चय किया कि वे साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने ये आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दी। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने कहा, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने बार बार रोका तो साधुओं ने कहा, बेटी, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता, उसके यहां बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहां प्रेम है वहां धन है, जहां प्रेम है वहीं सफलता है, और जहां प्रेम होगा वहां धन और सफलता की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। इंसान आज भागता है, धन के पीछे भाग रहा, सफलता के पीछे भाग रहा, लेकिन घर में भाई भाई को मार रहा उसी धन की वजह से, क्योंकि प्रेम नहीं है। परमात्मा से प्रेम मांगिए, क्योंकि प्रेम मिला
तो सफलता और धन भी आ जाएंगे। क्योंकि जिस घर में प्रेम नहीं वहां कलेश आगा, और जैसा कलेश होगा वहां धन और सफलता कभी नहीं आते। ये संतों, गुरुओं, रहबरों ने फरमाया। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।